जो फिट है वो हीरो है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके बारे में एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ और उसके बाद मेरा पहला सवाल आपसे होगा। तो कुंजा जी, आप हमारे साथ हैं आज। आप भारत की जानी-मानी वेट लिफ्टर हैं 44 और 46 केजी में। आपने भारत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रिप्रेजेंट किया है और एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जैसे बड़े इवेंट्स में आपने फतह हासिल करी है और आपके कामयाबी के लिए आपको 1990 में अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया, 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया और 2011 में पद्म श्री से नवाजा गया। अभी आप सीआरपीएफ में कमांडेंट के फॉर्म में आप सर्व कर रहे हैं और मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्पोर्टिंग करियर, आपके वेट लिफ्टिंग इंटरेस्ट की शुरुआत कब और कैसे हुई? एंड ये बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी। और आप सबके साथ मैं थोड़ा 37-38 इयर्स की जो एक्सपीरियंस है, मैं एकदम मोटे तौर पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि वेट लिफ्टिंग तक आने के लिए तो मैंने जिंदगी में जैसे कि 12 साल की उम्र से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट की है। और मणिपुर स्टेट ऐसी चीज है कि स्पोर्ट्स की सिवा ये, क्योंकि दूसरा और जीने का और आगे निकलने का कुछ एक्सेप्ट मणिपुर डिपार्टमेंट PWD तो यही छोड़ के दूसरा इंडस्ट्रीज और अलग से जीने का कोई रास्ता नहीं है इधर। इवन जो कल्टीवेटर जो फार्मर की है, वो भी जैसे मानसून आती है, मानसून आने के बाद जो हम फार्मर के काम करते हैं, वही छोड़ के हमारी हिंदुस्तान की इस कोने पे जो मणिपुर जो देश है, इसमें जीने का बहुत कम उम्मीद है। तो ये जो स्पोर्ट्स एक चीज ऐसा मणिपुरी लोग के लिए बहुत, क्योंकि जब जो चैंपियन है तो हर जगह, हर स्टेट में, हर देश में, जैसे मद्रास हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, एक चैंपियन है तो हर डिपार्टमेंट, रेलवेज, इंडियन एयरलाइंस, एवरी, इवन जो प्राइवेट का जो इंडस्ट्रीज है, कोल इंडिया है, वो भी उसी में काम मिलने के लिए हमको स्पोर्ट्स एजुकेशन से भी ये जो एक लाइफ बनने के लिए कोई हमारी रास्ता नहीं था। जब अभी तो बहुत कुछ थोड़ा बदलाव आई है आफ्टर 72 इयर्स इंडिपेंडेंस होने के बाद। लेकिन जब 12 साल की थे तो मैंने खो खो, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, जैसे मेरे एक दीदी थी तो नेशनल लेवल उसने खो खो 1976 में पार्टिसिपेट की थी नेशनल। तो वो देख के मैंने ये सीखा कि स्पोर्ट्स होने से मैं अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बदल सकती है। तो मैंने शुरू किया एथलेटिक स्कूल मीट्स। और एक जमाने पे, जब हमारी जमाने पे यह था कि इंटर स्कूल, जो इंडिया की जितना भी स्कूल्स है उसमें स्पोर्ट्स की बहुत बड़ा स्कीम थी। लेकिन अभी आज के टाइम पे ये स्कूल की ये स्कीम देख नहीं पा रहा है। और इसकी जगह अभी आजकल खेलो इंडिया करके एक चेंज आई है। तो वेट लिफ्टिंग को ढूंढना और एक कुंजरानी को दुनिया में बताना, ये मेरे लिए बहुत उस समय में बहुत माइनर होती थी। तो एक ऐसे खेलते खेलते आई है। कभी पावर लिफ्टिंग खेलती थी, वो भी चैंपियन हो गया। फुटबॉल खेली, मैं स्कोर करते रहा। हॉकी कर ली, तो भी बहुत कुछ, जितना भी मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में आया तो मैं टॉप पे ही आए। तो इसकी साथ साथ मैंने सोचा था कि ये मैं कैसे फेमस होगा, कि मैं एक इंडिया की रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने 1982 एशियन गेम्स इंडिया ने होस्ट किया था, तो पीटी उषा जी ने बहुत मेडल लिया है। और इसको हमारी हिंदुस्तान और पूरा एशिया ने सोने की चिड़िया ऐसे नाम पे वो इसको नाम दिया था। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे अंदर में ये है कि मैं भी पीटी उषा की तरह मैं अपनी हिंदुस्तान की जो तिरंगा है कब फैलाने की चांस कब मिलेगी। तो ढूंढते मैं इतनी ढूंढी, मैं 24 घंटे में
15-16 आवर्स तो मैं स्पोर्ट्स में ही और स्टडी का ये ढूंढते ढूंढते मैं कैसे पीटी उषा की तरह मैं कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगी अपनी इंडिया के लिए। तो 1985 में ऐसे अचानक नेशनल गेम्स बहुत बड़ा, जैसे कि वर्ल्ड ओलंपिक एंड एशियन गेम्स की तरह हमारी हिंदुस्तान में हर गेम का पूरा ओलंपिक की डिसिप्लिन को एक साथ नेशनल गेम्स आया। तो उसमें वेट लिफ्टिंग इंक्लूड है करके आया। उसी समय हमें वेट लिफ्टिंग कैसे करना है कैसे नहीं है वो भी पता नहीं थी। तो पावर लिफ्टिंग तो हमने खेल ली थी। इसे खेलने के बाद हमारी जो पावर लिफ्टिंग की सेक्रेटरी है उसने सीधा बोला कि 3-4 दिन पहले बोला कि हम नेशनल गेम्स में जाएंगे दिल्ली में और वेट लिफ्टिंग करेंगे। तो झूमी, क्योंकि वेट लिफ्टिंग करना है। वेट लिफ्टिंग उसी समय क्या है, ओलंपिक का डिसिप्लिन है। जितना मैं खेला है, फुटबॉल भी ओलंपिक का है, हॉकी भी वेट लिफ्टिंग का है, लेकिन जो मेरी हाइट है और जो मेरी जगह है उसी में स्पोर्ट्स की इतना वो नहीं मालूम नहीं था कि स्पोर्ट्स करने के बाद दुनिया बदल देगी। ये किसी की एक्सपीरियंस नहीं थी। तो मैं करते करते नेशनल गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसी में मेरे 44 केजी क्लास में मैंने गोल्ड लिया और मणिपुर की सबसे पहला मेडल दिया। उसी दिन से मैंने ये भी गेम चेंज होने की मैंने डिसाइड किया था। और मेरी बहुत ये स्पोर्ट्स की बुक्स, मैगजीन्स और विजडम ये पढ़ने का मेरी आदत थी। तो मैंने ये पढ़ते पढ़ते चाइनीज स्पोर्ट्स का, सोवियत यूनियन का, हर एवरी वीक का जो मैंने हम पढ़ने के बाद वेट लिफ्टिंग में इंडिया में चैंपियन हो गया। तो मैंने पढ़ते पढ़ते वर्ल्ड रिकॉर्ड कि 1987 में वर्ल्ड वुमेन का वेट लिफ्टिंग शुरू हो गया करके ये मैगजीन मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में वर्ल्ड चैंपियन की रिकॉर्ड है मेरी रिकॉर्ड में ओनली 35 केजी डिफरेंस। तो मेरी उसमें दिमाग में क्लिक और एक हौसला और आ गया कि मैं 35 केजी डिफरेंस में मैं पिकअप कर सकती हूँ, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग में मैंने इनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ कर पाई। तो मेरी कोचेस, मेरी जो कोलिग्स है, मेरा स्टेट की जो कोच है, इन्होंने बताया था कि ये अभी इंडिया की आपकी चैंपियन है, आप चैंपियन है, तुम 60 कर रखा है और इंडिया की जो वर्ल्ड की रिकॉर्ड है वो 85 केजी थी। 85 और 60 में तो इतना अंतर नहीं है। तो आप प्रैक्टिस छोड़ना नहीं, ट्रेनिंग करो। जब भी इंडिया कोचिंग बुलाएगा, इंडिया इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करेगा तो जो फास्ट है उसी को मौका मिलेगा। इस तरीके से मेरी कोच ने मुझे गाइड किया और मैं उसी दिन से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं स्पोर्ट्स जितना भी मैंने खेला, पावर लिफ्टिंग, फुटबॉल, हॉकी, जितना भी मैंने इसको अलग एक साइड में रख के मैं वेट लिफ्टिंग को चुना। आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी इस इंटरव्यू की दर्शक यूएसए एंड इंडिया में है, तो जिनको मणिपुर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्या आप उनको मणिपुर के बारे में कुछ बता सकते हो कि आप जहाँ पे पली बड़ी हो उस जगह कैसी थी और आपके लिए वो इतनी महत्वपूर्ण कैसे रही है? मणिपुरी, एक तो मणिपुरी अभी भी बनावटी की सुंदरता नहीं है। और स्पोर्ट्स के लिए तो ये मणिपुर इतनी पागल है। आप कोई अमेरिका जाना है या कोई जर्मन जाना है पार्टिसिपेट करने के लिए, आप जो खा रहा है खाना उसी को भी जितना इनकी पॉकेट में जितना पैसा है उसी के लिए वो देने के लिए तैयार है। ऐसा स्टेट है ये मणिपुरी। और इतना ये स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत क्रेज है, क्योंकि स्पोर्ट्स के सिवा मणिपुर की यहाँ तक आने का, आपसे सुने का, आप तक बात करने का, कोई भी कुंजरानी छोड़ के वहां तक आएगी तो स्पोर्ट्समैन ही आएंगे। ऐसा स्टेट है मणिपुरी में। और मैं नरेंद्र मोदी को खास होकर मैं उसको बहुत पॉलिटिक्स में लेकर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ इंडिया का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सेंटर दिया।
क्योंकि मणिपुर से जो मेरी कॉम है, मीराबाई है, डिंकू सिंह है, कुंजरानी है, कुंजरानी के साथ जितना भी है, तो ये जो जितना भी है ये मणिपुर से आया करके इन्होंने दिया। और मणिपुर ऐसा चीज है स्पोर्ट्स के लिए ही भगवान ने रखा गया, ऐसा मेरा सोच है। और जब भी आता है तो जो घर में आता है तो ये शकुन जो घर में वापस आके मिलता है। और मणिपुर नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, डांस, कला, ये इसमें भी बहुत आगे है। और मेरे ख्याल से हमारी मणिपुरी जो डांस संगीत की उसी में भी बहुत आगे है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी एक बार जब भी इंडिया आता है तो मणिपुर आइए। मणिपुर आप खुद ही देख लीजिए, पहले से बहुत अच्छा इम्प्रूव भी हो गया है। आई विल इनवाइट टू ऑल। जब चलेंगे तो मैं आप सबकी सब कुछ जितना भी मेरी से हो सकता है मैं करूंगी। इट्स माय इनविटेशन टू यू टू ऑल। पूरा कल्चर अलग है मणिपुर का, ड्रेस अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है। लेकिन अभी बहुत कुछ लोगों की जो इंटरनेशनल का वही रहने का चेंज करने का भी सोच रहा है। लेकिन जो भी है टोटली चेंज है, लैंग्वेज टोटली चेंज है। और जो ड्रेस है वो भी जो साड़ी है वो नहीं पहनती हमारी, फनेक करके कमर में बांधती है, तो टोटली अलग है। तो आई विल इनवाइट टू ऑल। बहुत शुक्रिया कुंजा जी। आपने हमें पहले बताया था कि आपने बहुत सारे टॉन्ट्स और ये सब फेस किए हैं। इसके अलावा बाकी के जो ट्रेनिंग के वक्त जो मुश्किलें आती है, तो आप क्या वो मुश्किलों के बारे में थोड़ा बता सकती हैं कि आपने कैसे उन मुश्किलों को सामना किया है और कैसे आप आगे बढ़ी हैं? एक तुम इंटरनेशनल तक आने के लिए ना, जब इंडिया पहुंच गई और इंडिया कैंप में आए तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं थी। और जब मैंने फुटबॉल खेली, हॉकी खेली, उसी में बहुत कठिनाई थी, बहुत इतना कठिनाई कि मैं एक बार स्पोर्ट्स करने के लिए आ गया तो मैं घर जा नहीं सकती। घर वापस जाएंगी तो फिर मैं दोबारा नेक्स्ट सेशन जो ट्रेनिंग है मैं नहीं कर पाती। तो वो मैं कॉलेज में जाके, कॉलेज से स्कूल की टाइम तो 1983 में स्कूल टाइम खत्म हो गई। फिर इसके बाद इनके बीच में स्कूल की और इसमें और एक एसोसिएशन को भी रिकॉग्नाइज थी। लेकिन इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन से हमारी वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन, मणिपुर की एसोसिएशन एथलीट कट गए थे। उसी चीज को कट करना तो ये बहुत बड़ा थी, बहुत कठिन थी। बहुत कठिन है कि मैं एक बार मैं ट्रेनिंग के लिए निकल आया, कॉलेज के लिए निकल आया, तो मैं दोबारा खाना खा के नेक्स्ट सेशन के लिए और जो फेडरेशन के साथ, जो एसोसिएशन के साथ जो घटनाएं हुई है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए मैं घर जाएंगे तो वो काम बिल्कुल नहीं होना। तो वो एक खाना, एक बार ब्रेकफास्ट खा के निकलती है तो लंच और डिनर बीच की जो लंच है वो करने का मौका नहीं मिलता था। तो ये सब एक कामयाब होने के लिए जो जर्नी है, ये थोड़ा विल पावर को मजबूत करना है। और जब तक जो मेरी मंजिल है तब तक नहीं मिले तो मैं लड़ते रहती हूँ। और मैं भी ये चीज मैं जूनियर्स को मैं देती हूँ कि कोई आपको एक टास्क देता है तो इसको जब तक नहीं पहुंची तो खाना भी है, लेकिन बिल्कुल आप उसी को जब तक उसी को एंड तक मेरी जो मंजिल है तब तक नहीं पहुंची तो आपको साइड में कौन क्या बोलता है, कुछ क्या ये फलाना ये है, ये तो वो कर रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये सब सुनेंगे तो जो मेरी एम है नहीं पहुंचेंगे। तो इस सब तो ये जब तक जितना देंगे तो ये मेरे लिए और हौसला होना चाहिए। मैं वही हौसला करके आया हूँ। ये हौसला इसलिए कि आप किसी को टोक रहे हैं और मुझे ये बोले कि कुंजरानी जो कर रहे हैं ये कभी कामयाब नहीं होगा, दैट इज माई आगे निकलने का। अगर ये किसी ने ये बोल दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इसके उल्टा मैंने सक्सेस करके करना है, ये मेरी पैदाशी है और यही लेकर आया हूं मैं।
इवन जब मैं पढ़ाई करती हूँ, जब तक मेरी जो लेसन है जब तक खत्म नहीं हुई, उसी को पूरा नहीं होता, तो मैं कभी भी इसी को छोड़ता नहीं हूँ। और कभी हार नहीं मानना है, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना है। उलट पलट ये तो है, जिंदगी है, सब आएंगे जिंदगी में, तो रुकावट तो आएंगे, उस रुकावट में हमने डरना नहीं है। जो भी जितना भी आई है उसको पार करके जाना है। पार डिस्टर्बेंस तो होगा, लाइफ है, लेकिन उसी में जब कुछ घटना ही आता है तो उसमें रुक गया तो मेरी मंजिल नहीं मिलेगा। हारना नहीं है, बिना चोट का ये जो दर्द है, दर्द की पहचान नहीं होता। तो वो ये सब चीज जिंदगी है, सामना करना है, बी केयरफुल, और अपने आप को बहुत अपने आप से चैलेंज करना है, दूसरा से नहीं करना है। दूसरा को करना है कि वो क्यों कर सकता है, वो कर सकता है तो मैं कर सकता है, मैं कर सकता है करके इस एम को रखना है। और कोई तो कुछ न कुछ तो बोलने का है दुनिया, इस वो बोल आपके लिए इंस्पिरेशन, आपके लिए सपोर्टेड पॉजिटिव थिंकिंग में ले जाना है। थैंक यू सो मच। आपका जो मैसेज है वो बहुत इंस्पिरेशनल है। आपने इंटरनेशनल एरिनास और नेशनल टूर्नामेंट्स में आपने बहुत सारे पदक जीते। आज के यूथ के लिए आप एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट है। हम सारा यूथ आपको आपसे प्रेरणा लेता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप एक ऐसा कोई लाइन बताएं जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने, वो एक क्या स्टेटमेंट होगा आपका? जिंदगी चलते जाना है, जिंदगी साथ जितना भी जो आएगा हमने उसको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, छोड़ देना है, आगे निकलते जाना है, हार कभी नहीं मानना है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इतना मैं हिंदी भी इतना स्ट्रोंग नहीं हूँ, लेकिन ये जो कहावत है ना, जो फिट है वो हीरो है। अगर मैं फिट नहीं हूँ तो मैं किसको मैं क्या दूंगा? तो मैं सबसे पहले मैं फिट होना है, और जब मैं ठीक हो तो आप सबको मैं अटेंड कर पा रही हूँ। ये और क्या बोलूं मैं। और आप एक ट्रेनर के हिसाब से जब आप सीआरपीएफ की कंटिंजेंट को ट्रेन करते हो, आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हो? मैं ट्रेनिंग जितना मैं करके आई, और जिस बच्चे की जो कमी है तो वही सेम, जैसे सुबह शाम जो ट्रेनिंग कराती हूँ, तो जिस बच्चे की, जिस जवान की जो कमी है, टेक्निक, जिसकी स्नेच की टेक्निक कमी है, क्लीन एंड जर्क की, जिस बच्चे की जो कम क्वालिटी है उसी को देख के मैं इनकी ट्रेन देती हूँ। स्ट्रेंथ कम है तो स्ट्रेंथ कैसे भरा जाए उसकी ट्रेन अलग से देती हूँ। और क्लीन एंड जर्क, क्लीन करके जो जर्क करता है, जर्किंग में इनकी क्या प्रॉब्लम, क्या फॉल्ट है, वो सब मैं डेमो करके बताती हूँ। और मैं खुद ही इनके साथ इन्वॉल्व होके ट्रेनिंग हॉल पे देती हूँ। इवन पीटी एक्सरसाइज कराती है तो मैं इनके साथ ही इन्वॉल्व होके ट्रेन करती हूँ। मैं महिलाओं के लिए हम भारत के स्पोर्ट्स वातावरण में क्या बदलाव ला सकते हैं, जिस तरीके की के हमारे माता पिता और हमारा परिवार हमारे बच्चों को सपोर्ट कर सके स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं? इनकी परिवार, मम्मी पापा जो अपने बच्चे को जब सिखलाई देती है, मैं भी आज ये बोल पा रहा हूँ क्योंकि मम्मी, मेरी जो माँ है, माँ कभी समथिंग इज रॉन्ग विथ माई, सुनाई दे रहा है? अच्छा, तो ये कि कोई भी, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, एनी फील्ड, अगर जो बच्चे इसको हौसला नहीं देंगे तो उसकी हौसला, अगर हर चीज उसको जो पसंद है बच्चे, या वो स्पोर्ट्स करना चाहता है, फिर भी इनकी फिजिकली, आप इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इनकी माइंड उसकी जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी देखना पड़ेगा। ये स्पोर्ट्स में जाना से उसके ये स्पोर्ट्समैन बन पाएगी नहीं, और ये स्टडी में जाएगी तो ये स्टडी में अच्छा कर पाएगी नहीं है। ये सब चीज
हमको ये देखना पड़ेगा। फिर भी इस बच्चे की जो करना चाह रहा है तो थोड़ा बहुत इनकी वो हम एज ए पेरेंट एज ए गार्जियन इनको यही इंस्पायर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जब बच्चे पता नहीं चलता मैं किस रास्ता में जाए के कैसे करें, तो मेरी ये मानना है इनकी पेरेंट है तो इनकी दोस्त की तरह उसको इनकी दोस्त की तरह फ्रेंडशिप की तरह चले कि वो भी आपकी बात, मैं भी आपकी बात मानूंगी, मैं भी मैंने आपकी बात सुना तो आपने मुझे मेरी बात सुनना है। तो इस तरीके से एक बात तो इनके साथ हाउ टू क्लोज, इनके साथ क्लोज आना है। इनको क्लोज आने के बाद और इनको सिखलाई यही देना है कि जिंदगी में कभी भी जो भी चीज बनना चाहता है क्या है, पहले तो यही देखना पड़ेगा इनके लिए ये सही है क्या नहीं है, सही है कि नहीं है। और कोई भी चीज चाहे आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है और मैं डांस करके ऊपर तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, तो इनकी हिम्मत को कभी टूटने नहीं देना है। जब इसकी एम आती है उसको पहले इनकी वो करना चाह रहा है उसको पहले नहीं तोड़ना है, जो उसको करने के लिए। और जहां भी आप जो करना चाह रहे हैं तो करके दिखाएंगे, कभी पीछे हटने नहीं है। तो ये इनको इंस्पायर यही दे सकता है मैडम, मेरी मानना तो इस बच्चे और मेरी फ्रेंडशिप और मेरी इवन मेरी परिवार हो या ऑल सारी जो स्टूडेंट है जो आई है उसको रास्ता भटकता है, तो जिंदगी हार मानने से जिंदगी नहीं बनेगा, हार के भी जीता है। इसीलिए कभी हौसला नहीं हारना है और जो काम करने के लिए आपने थामा है उसको करके करना है। बारिश आता है, धूप भी आता है, बारिश को भी हमने पार करके जाना है, धूप को भी छाव को भी, सब कुछ मिलता है। ये हिम्मत लड़ना है, लड़ने का विल पावर, ये विल पावर मैं इसके साथ धूप के साथ बारिश में जाएगी तो बारिश दिखता है, धूप में जाता है तो धूप मेरी पे गर्मी, और तूफान आता है तो तूफान की आता है, उसी को सामना करता है, वो सामना करने की इच्छा है, उसी से हम आगे निकलना है। इस तरीके से स्पोर्ट्स में भी, स्टडी में भी, जो भी आप बनना चाहते हो, और वो हिम्मत विल पावर रखना है कि थोड़ा सा चोट लगता है तो उसमें हटके नहीं जाना है, उसी को सामना करके उसको पार करना है। मैं यही मानना है, ये मैं एडवाइस दूंगी। आपने हमें पहले बताया था बट हमारे दर्शकों के लिए क्या आप फिर से बता सकते हो कि आपको घर की याद कौन सी सबसे बड़ी आती है, क्योंकि आप बहुत ट्रैवल करते हो, आपने बताया कि आपने बहुत सालों बाद घर वापस आए हो, तो इस एक्सपीरियंस कैसी रही है आपके लिए? और घर तो याद आती है, लेकिन मेरी जो काम है, घर तो हमेशा कभी न कभी किसी न किसी दिन बैठेंगे, लेकिन जो मेरे हाथ में जो आया रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के मैं घर नहीं जा सकती, इतना भी याद आई। लेकिन जब दुख होता है बहुत दूर जाता है, और जब लोगों के साथ बैठा तो वो कम याद आती है, लेकिन जब अकेले बैठ जाती है, अकेले या कोई ग्रुप गेम खत्म हो गया हो या कोई ट्रेनिंग खत्म हो गया हो, इस समय में वो घर में बहुत याद आती है। लेकिन वो अभी तो बहुत आगे निकल आई है, मोबाइल है, अभी वीडियो की जूम की दौर पे आपसे इतने दूर से, मैं इम्फाल से बात कर रहा हूँ, आप अमेरिका में बैठ के, तो बहुत आज कुछ चेंज हो गई है। तो जब भी याद आते तो हम इस तरीके से बात भी कर सकती है, टेलीफोन भी कर सकती है। अभी पुराना जमाने में तो ये नहीं था। मैं 2015 में मैं अमेरिका बोस्टन में आए थे, 20 डेज रहे हमने वहाँ ट्रेनिंग करके, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप रियो ओलंपिक के लिए हमने वहाँ ट्रेन की थी, हमारी पूरा इंडिया टीम। तो उसी समय भी हम ऐसे भी आती है याद कि मैं अमेरिका से मणिपुर ना पहुंच पाएगी क्या, पहुंच पाएगी कि नहीं है, कि हमें यहीं पर रह पाएगी क्या। तो होम सिक तो होता ही है, लेकिन थोड़ी देर की है। अगर वो होम सिक करके घर जाएंगे तो फाइनेंशियली और ये सब सोच के कोई आगे निकलना है,
और घर की याद तो हमेशा आएगी। और मैं यही रखती हूँ, सर्विस आजकल जो 60 इयर्स की होती है वो खत्म होने के बाद जिंदगी, ये काम खत्म होने के बाद तो घर में ही बैठना है, इसीलिए घर की याद आता तो मैं इस सोच को ले आती हूँ। ये जो काम कर रहे हैं वो जिंदगी भर जब बुढ़ापा तक नहीं करना है, तो जितना भी टाइम मिल रहा है मैं उसी में थोड़ी देर याद करके घर को फोन करके बात करने के बाद मैं तसल्ली से अपनी रेगुलर लाइफ में आती हूँ। मेरा आपसे सवाल सक्सेस को लेके है। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है और आपका मंत्र ऑफ सक्सेस क्या है? हर कंपटीशन में ये जो है उसमें मेरे खत्म नहीं होता। आज अभी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जाके मैं लिया तो और अनदर, मेरी सक्सेस की खत्म नहीं होता। सक्सेस हर बार जो भी मैं कंपटीशन जाता हूँ तो मुझे सक्सेस की जो रास्ता है, जब तक मैं चल रहा है तो मैं सक्सेस के लिए ही ढूंढता हूँ। और जो मैं मणिपुरी में ही बोल सकती हूँ लेकिन ये आप सबको समझ में नहीं आएगा। ये कभी भी चलो, मेरी सक्सेस की मंत्र ये है कि कभी भी मैं काम करता है तो मैं थकता नहीं हूँ। और जो आज मैंने जो टास्क किया था, आज मैं जो किया था, तो मैं आज से जो कल करने वाला जो काम है, आज से जो कल है टुमारो, जो टुमारो के काम है, मैं कल से ज्यादा मैं कल उसी की मैं भगवान से यही ईश्वर से भगवान से यही मांगती हूँ कि भगवान मुझे आज जितना मैंने काम किया था उससे दुगनी काम करने का एक मेरी शक्ति और दिमाग ये सब देने का, यही सोच है मेरी सक्सेस की मंत्र। और मैं किसी के ऊपर मैं डिपेंड नहीं करता हूँ कि किसी की डिपेंड, जब मैं किसी से डिपेंड करेंगे तो मेरी जो काम है वो कभी कामयाब नहीं होगा। मैं कभी किसी के ऊपर से डिपेंड करने का एक अलग अलग आइटम्स है, अलग अलग सोच है। लेकिन जो मेरी आज तक मेरी जो सोच है सक्सेस होने का, और ये जो भी मेरी काम है, कोई किसी से डिपेंड नहीं करना। मेरा काम है तो चाहे कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कल की ना रखे, कल की मैं रखती नहीं हूँ। जो आज आता है तो मैं आज सारी काम कर लेती हूँ, कल के लिए जो कल आएगा वो कल करेगा। लेकिन आज की कल की काम कभी ना रखे चलेगा। और किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप खुद पे डिपेंड करो और पॉजिटिव रहो। मैं पॉजिटिव थिंकिंग में रहती हूँ, हर चीज मेरी से जितना होता है तो मैं करती हूँ और मैं हेल्प करूंगी। ये मैं एक इच्छा रखती हूँ। शायद मैं जब बचपन में जब सोर्स और ये सब नहीं होता तो मैं कुछ गुस्सा या किसी से झगड़ा करते थे, लेकिन जब से मैं कुछ संभला हूँ और एक पोस्ट में भी आती है, तो मेरी एक ये सोच है कि लोगों के जितना भी है सबके साथ दे और सबकी हेल्प करे। और जो मेरी काम है हमेशा मैं करती हूँ, यही मंत्र है मेरी। अइना खनखिबा थबक खुदिमक अइन मतम खुदिमक्ता तुंगी येंगा चत्ते मांग थादना चटली, अदुगा अइगी स्टेप कदोंगदसु मनिंग हन्ना चत्ते, ममांग थांगना स्टेप बाय स्टेप चटली। Akash, can you do your spin with the plate and then ask Kunja ji if she would do something similar? चैलेंज आपके लिए, एक डिस्क को अपने फिंगर पे रोटेट करना है। सॉरी, ये क्या, मैं कुछ हॉकी स्टिक को मैं ऐसे उड़ाना चाहती हूँ। Or namaste. Kurung jadi kayaknya ada sih.